says that I want to have sex with you, maybe I'll just ask you to touch yourself. The art of sex without actually inserting anything. But in future, will you work with him again? देखिए वाह रे साजिद वाह, क्या गदर मचाया तुमने। कि बिग बॉस और साजिद ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि मुझे बिग बॉस के बारे में बात करने के लिए वापस आना ही पड़ा। बहुत लोग जानते हैं जो हमारी बिग बॉस की ऑडियंस है कि मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम्स भी करता था बिग बॉस के बारे में। विकास गुप्ता, एक बात बताइए, अगर उनको दवाइयां भेज दी जाएं और प्रॉपर सप्लाई, मतलब सुबह की डोज, शाम की डोज, ऐसे ऐसे चीजें ये एनालाइज करते हैं, तो ये विकास से भी बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं। I saw your video also. Your video kind of motivated me because I was not getting the call. आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को सिलेक्ट करना पड़े तो मैं तो आप ही को सिलेक्ट कर दूंगी because you're really strong. और बहुत सारी पोल भी खोला करता था रियलिटी शोज के बारे में, कैसे ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। पर इस बार बिग बॉस सीजन 16 में तो कुछ अलग ही लेवल का गेम हुआ है और मैं यहाँ नहीं था ना, तो आपको कौन बताएगा इस षड्यंत्र के बारे में इस तरह। आप में से बहुत लोगों को पता है, पर मैं कुछ चीजों पे थोड़ा और एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूं। तो बात कुछ ऐसी है, एक डायरेक्टर था, उसको लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी, उसको कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, वो खुद बोलता था। I was a big dog in my 20s. I'm telling you, I was a big, मेरा कमीना आदमी है. Seriously, in my 20s, I've broken a lot of hearts. I've lied, I've cheated, I've deceived, like most of the guys do. But I was on television. I was getting successful. I was getting brashier. I was treating women very badly. All the nice girls in my life, I've treated them very badly in my 20s. और उसके बाद जब वो 4 साल से घर बैठा हुआ था तो किसी से देखा नहीं गया। षड्यंत्र रचा गया जिसमें एक बहुत बड़े बॉस ने साथ दिया इस बहुत बड़े डायरेक्टर का। हुआ क्या, चलिए बात करते हैं। अभी हाल ही में साजिद खान, जो कि एक मशहूर डायरेक्टर, आपके होस्ट, आपके दोस्त, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको अपना स्टमक नहीं दिखा सकती हूँ, आप अगर मूवी में मुझे लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने भी पोर्टफोलियो मेरा बंद कर दिया और मुझसे कहा कि ठीक है, फिर मैं भी आपको मूवी में नहीं ले सकता हूँ। एक एंकर, एक एंटरटेनर। तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोले क्या सर, तो क्या आप बिस्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। साजिद खान बिग बॉस से निकाल दिए गए और यह बार बार बोला गया कि अरे 4 साल से घर पे बैठे थे, 4 साल से घर पे बैठे थे। ऐसी उनकी फोटोज लगाई गई जैसे म्यूजियम में एक बहुत बड़े दिग्गज की लगाई जाती है। पूरे बिग बॉस के घर में एक ऐसा सभा बांधा गया जिसने सबको रुलाया, जिसमें साजिद भी रोए, बिग बॉस भी रोए। पीछे षड्यंत्र क्या था, ये इसके बारे में बात करेंगे। कैसे इन रियलिटी शो को बना दिया गया एक टूल पेंट करने का। आप सोचोगे पेंट करने का रियलिटी शो से क्या मतलब है? हाँ, जब आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत कालक होती है और ऊपर से वो साजिद खान है, तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोले क्या सर, तो क्या आप बिस्तर में कैसे हो? वो ऐसा कर रहा था जैसे मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ उनकी, और चलो फिर ये फ्रैंकली हो जाओ मेरे साथ, ऐसा डरी डरी क्यों रहती हो, तुझे कुछ पता नहीं कैसे बारे में। जब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस कालक को पेंट करके वाइट करा जाता है और उन क्वेश्चंस को दबा दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इन सारी फोटोज के थ्रू जो बिग बॉस के घर में लगाई गई। 100 दिन में एक ऐसी ग्लिसरीन तैयार करी गई जिसने सबको रुला दिया। बार बार बोला कि भाई 4 साल से घर बैठे थे, 4 साल से घर पे बैठे थे। इतनी बार बोल दिया, इतना रुला दिया कि जो बेचारे एक्चुअली में 10 सालों से 40 सालों से घर पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं है जिनके पास, वो भी बोल रहे भाई इस बंदे को ज्यादा दिक्कत है हमसे, उसके लिए वो भी रो रहे हैं। उन लोगों को भी रोना आ गया जिनको पास खाने के पैसे नहीं, छत नहीं, कपड़े नहीं। वो भी लोग कह रहे हैं भैया बेचारा कितना दुबला हो गया ये साजिद बाबा 4 साल से बैठा रहे, घर पे बैठा रहे, बहुत दुबला हो गया रे बाबा। बिग बॉस में पिछले 15 सालों से, 15 सीजन से ये बताया जाता रहा है कि सारे कंटेस्टेंट इक्वल हैं। तब भी जब साजिद गाली दें उनको कोई नहीं डांटता। जब साजिद खुलेआम सिगरेट पिए उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 4 साल से बैठे थे ना भाई साहब घर पे। तजाकिस्तान से आया हुआ हमारा मेहमान, उसके पीठ पे लिख देना कि आई लव टट्टी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि 4 साल से बैठे थे ना भाई साहब घर पे। इतने बढ़िया कॉन्टेस्टेंट शिव और स्टैन, द रियल गाइज, उनको यूज करके उनसे सर बुलवा के अपने आगे पीछे घुमा के अगर वो कुछ बोल भी दें आपके अगेंस्ट तो ये एटीट्यूड में चले जाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं। मेरे को बोल कैसे दिया, मैं किसी की सुन के नहीं लेता। पर तब भी सलमान उनसे कोई सवाल नहीं पूछते। क्यों?
कि आऊंगा उस पे। उनको तोहफे में एक अब्दू दिया जाता है, तजाकिस्तान का अब्दू। इनको ट्रांसलेटर बनाया जाता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि इनकी हिंदी सबसे बढ़िया है, बहुत और लोग हैं जिनकी हिंदी बहुत बढ़िया, इनको ट्रांसलेटर बनाया जाता है। उसके बावजूद इनका जो रिश्ता है, वो जो घनिष्ठता है, वो शिव के साथ ज्यादा होती है। जब अब्दू वापस आते हैं और उनको ये चालाकी पता चलती है और वो सोचते हैं कि नहीं बात नहीं करनी, तब उनको पता है ये जो मेहमान है ये मेरा तुरुफ का इक्का है, इसको कैसे जाने दूं, तो उसको फिर से अपने चंगुल में फंसा लिया जाता है। वो 19 साल का बच्चा वो क्या करता। अब ये जो 4 साल से बैठे हुए थे बाहर, इसके बारे में जो बिग बॉस ने बोल बोल के लोगों को ये जताया कि ये इंसान 4 साल से बैठा होता है। मैं शॉक्ड इस बात पे हूं कि ये क्यों नहीं बताया कि 4 साल से बैठे हुए थे तो क्यों बैठे हुए थे। और मैं ये भी बिलीव नहीं कर सकता कि जो अर्चना है उसने इस बारे में कुछ बोला नहीं होगा। और शायद आपको पता नहीं, बहुत बोला, कई कंटेस्टेंट्स ने बोला। इनफैक्ट बिग बॉस 13 में तो विकास गुप्ता बाहर से आए, बार बार आए, बाहर से लोगों को बुलाया जाता है कि भाई बाहर की बात बोलो जब इनका मतलब होता है। पर इस बार भी कई लोग बाहर से आए और कई लोगों ने बताया कि साजिद खान ने क्या गेम किया है बाहर। कई लोग जो रिसर्च करके आए थे उनको भी पता है बारे में। पर क्या आपको लगता है किसी ने अंदर मीटू के बारे में बात नहीं करी होगी? क्या आपको लगता है कि अर्चना जैसे खिलाड़ी ने अंदर साजिद के साथ लड़ते हुए क्या इस बारे में चर्चा नहीं करी होगी कि ये जो 4 साल बाहर बैठे थे ये क्यों बैठे थे अपने घर में? बात करी थी, बात बहुत लोगों ने करी, पर उसको एडिट कर दिया गया बिकॉज आप तक वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे भरे गार्डन में इतने टाइम से सिगरेट पी रहे थे, वो भी जब अब फुटेज नहीं दिखाई जा रही तो ये क्यों दिखाया जाएगा? और एक बात बताइए ना, पूरे इस बिग बॉस सीजन 16 को एक टूल की तरह यूज किया गया, विच इज द फिल्म प्रमोशन टूल। सो द सीक्रेट इज इस सीजन में एक सबसे बड़ा मैनिपुलेशन करा गया, वो ये था कि इस सीजन को टूल बना के पेश किया गया। किसके लिए? कम बैक के लिए। 4 साल के बाद के कम बैक के लिए, 4 साल बाद के फिल्म प्रमोशन के लिए। उसकी मार्केटिंग करनी थी और उनकी इज्जत को बकायदा स्थापित करना था। इसलिए ही ये फुटवाएं लगाई गई, ये रुलाया गया और ये बार बार बोला गया कि 4 साल से घर पे बैठे थे। 4 साल से क्यों घर में बैठे थे, अब उस पे आते हैं। 4 साल से घर पे इसलिए बैठे थे बिकॉज शेल्डन चोपड़ा ने ये बोला था। और मैं उनसे पूछती, सर कौन सी बात नहीं है बताइए ना। नहीं वो बात नहीं है जो सनी लियोन में है। अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो उनमें है और हमें नहीं है? नहीं वो एक मशहूर पॉर्न स्टार है। 4 साल से इसलिए घर पे बैठे थे क्योंकि जयश्री गायकवाड़ ने ये बोला था। तो उसने मुझे ऐसा मेरे ब्रेस्ट बहुत जोर से दबाए मेरे, फिर उन्होंने अपनी तरफ उन्होंने खींचा और फिर मेरे पीछे भी उन्होंने दबाया। तो उस टाइम बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे छूटूं इस इंसान से। बहुत रुलाया बिग बॉस ने, बहुत रोए सब, हाँ बहुत रोए। बार बार बोला कि 4 साल से घर में बैठे थे, इसलिए बैठे थे क्योंकि सलोनी चोपड़ा ने ये बोला। Is this just about like sex? Is that all you want? Because if it's about sex, like I'm tired of being tortured. And he was just like, you think you're an idiot. You're so naive if you think this is just about a one-time sex thing. Who even says that I want to have sex with you? Maybe I'll just ask you to touch yourself on camera. Maybe I will ask you, like, you know, maybe I will teach you how the art of sex without actually inserting anything. And it just really got to me. करिश्मा उपाध्याय ने, रेचल वाइट ने ये बोला। He asks me about my breasts and he goes, you know, he pokes his finger into my cleavage and he asks me whether, you know, he goes, ये real है क्या, ये real है क्या, he does that. और I respect Mandana who came forward and said, I'm boycotting Bollywood. ये नाम एक्चुअली आए है साजिद खान है ना, लेकिन वो पूछ रहे कि नहीं आपको एक्चुअली थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है, मुझे एक्चुअली अपने सामने में देखना है कि क्या क्या है, तो दैट्स हाउ इट। और मैंने मैनेजर का देखा ये क्या हो रहा है। पर ये सब जो बोला उससे फर्क क्या पड़ता है? बिकॉज बॉलीवुड नोज हाउ टू यूज द टूल। समटाइम्स दे वुड लेवरेज इन्फ्लुएंसर्स, समटाइम्स दे विल लेवरेज द रियलिटी शोज एंड समटाइम्स दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू करेक्ट देयर इमेज। बट शॉक्ड हूं मैं, जो अंदर कंटेस्टेंट्स थे वो ऐसे भीगी बिल्ली बने हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, सर करके नहीं थक रहे थे। इस पे मैं शॉक्ड हूं। हर किसी में इतना करेज नहीं होता है ना। और इमेजिन जो तजाकिस्तान के गेस्ट हैं, इमेजिन वो जिस दिन गए उसी के एक दिन बाद साजिद चले गए। मतलब ये जो मिनिमम गारंटी थी ये अब्दू के साथ सेटिंग थी, नथिंग एल्स। एंड ये जो मिनिमम गारंटी है, जब मैं 3-4 साल पहले बोला करता था ना, तो कई जो एक्स कंटेस्टेंट्स हैं वो ये बोलते थे, अरे नहीं इसको क्या पता, इसकी बातों में आ रहे हो तुम, अरे हम लोग अंदर गए हमें पता क्या है। और फिर प्राइवेट में यार ऐसे क्यों बोल रहा है यार, ऐसे इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस चैनल इज पीपल। और अब कुछ नहीं छुपेगा गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में ऐसे मैनिपुलेशंस को सामने लाया जाए। बिकॉज आपको तो पता ही है, जब मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं तो आ ही जाता हूं अपनी ओपिनियन लेके। वट एवर इज रेलिवेंट, वट एवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट,
I do want to share an opinion because if you guys are being manipulated, then I need to show you the reality. और ये असली चेहरा मैं दिखाता रहूंगा यहाँ, क्योंकि मैं हूं आकाश और ये है पीपो और अब कुछ नहीं छुपेगा। क्या लगता है आपको? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? क्या समय बदल रहा है? क्या ये साजिद की फिल्म की प्रमोशन, क्या फिल्मों की प्रमोशन अब इस तरह से होगी? क्या कमबैक्स अब इस तरह होंगे? जिस रीजन से किसी को बॉयकॉट करा जाए उस पर बात ही नहीं होगी और उसको दबा दिया जाएगा आंसुओं के मायाजाल में आर्टिफिशियल ग्लिसरीन के द्वारा। इसके बाद कौन आएगा अपनी इमेज को पेंट करवाने व्हाइट कलर का? जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर है, वैसे एक और पिलर थे वो है साजिद खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने हेल्प की थी। बट इन फ्यूचर विल यू वर्क विथ हिम अगेन? देखिए, इफ ही सब कुछ ठीक रहा, इफ ही इज एक्वेटेड विद एवरीथिंग, आई विल से व्हिच आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली, एंड इफ ही इज, आफ्टर दैट श्योरली आई विल। रितेश जी आपके ठीक सामने, हाय। हाँ सर। यू नो इसके बाद कौन आएगा अपनी इमेज को व्हाइट कलर का पेंट करवाने? कोई नेता, कोई चोर या कोई और स्कैमर? कौन आएगा? किसको लेकर आएंगे अब?